सो हम सब डेली बहुत सी चीजें देखते और इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं, पर इन ऑर्डिनरी चीजों पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, लेकिन इन्हें बनाने का असल मकसद कोई नहीं जानता। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, सेफ्टी ग्लास। दोस्तों, अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हैं तो आपने इसकी स्टेयर वॉल के सीलिंग पर ये ग्लास पैनल लगा हुआ देखा होगा। ये ग्लास ऊपर से नीचे की तरफ लगाया जाता है। फर्स्ट ग्लास में इस ग्लास को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे डेकोरेशन के लिए लगाया गया है और इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन इस ग्लास का बिल्डिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्डिंग के किसी एक फ्लोर पर आग लग जाए तो ये सेफ्टी ग्लास आग और धुएं को ऊपर वाले फ्लोर पर जाने से रोकता है। इसके अलावा स्टेयर्स के जरिए बिल्डिंग्स में से लोगों को निकालने में भी काफी आसानी होती है। नंबर 2, वाइन बॉटल। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और शराब नहीं पीते, लेकिन दुनिया में बहुत से नॉन मुस्लिम्स ऐसे हैं जो कि डेली ही इस गंद का इस्तेमाल करते हैं। आप सबने एटलीस्ट एक दफा तो किसी मूवी में वाइन बॉटल देखी होगी। वाइन की बॉटल काफी अनयूजुअल होती है। इस बॉटल को बंद करने के लिए किसी स्क्रू कैप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि एक लकड़ी के टुकड़े से इसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है। सोचने की बात यह है कि इसे भी नॉर्मल बॉटल्स की तरह ढक्कन से बंद क्यों नहीं किया जाता। इसकी रीजन ये है कि वाइन को पुराना और टेस्टी बनाने के लिए हवा के साथ इसका कांटेक्ट बहुत ही जरूरी है। इन लकड़ी के ढक्कन की मदद से वाइन तो बाहर नहीं निकलती, लेकिन हवा की थोड़ी सी मिकदार अंदर बाहर आती जाती रहती है, इसीलिए ये सदियों भी खराब नहीं होती। नंबर 3, माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों, आजकल शायद ही कोई किचन ऐसा होगा जिसमें माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल ना होता हो। ये अब हर घर की ही जरूरत है और इनके बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप सभी ओवन में खाना गर्म करते रहते होंगे। जब खाना गर्म हो जाता है और जो टाइम लगाया जाता है वो पूरा हो तो ओवन बीप की आवाज निकालता है। कई दफा रात के वक्त ये बीप का साउंड काफी एनोइंग फील करता है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि नए आने वाले ऑलमोस्ट हर माइक्रोवेव ओवन में साइलेंट का ऑप्शन होता है। आपको सिर्फ अपने ओवन में लगे नंबर 1 बटन को चंद सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है। इसके बाद ये साइलेंट हो जाएगा और टाइम आउट होने के बावजूद ओवन बीप की आवाज नहीं निकालेगा। नंबर 4, चिप्स बैग सर्कल्स। दोस्तों, आप सबने बहुत सी चिप्स खाए होंगे, खास करके लेस और डोरिटोस को हर कोई ही इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि इन चिप्स के पैकेट्स की बैक साइड पर कई कलरफुल सर्कल्स बने होते हैं? ये सर्कल्स बेसिक कलर्स के होते हैं। इन्हें देखकर जहन में सवाल पैदा होता है कि आखिर इन कलरफुल सर्कल्स को बनाने का मकसद क्या होगा? वेल, ये हमारे तो किसी काम के नहीं है, लेकिन कंपनी में प्रोडक्शन के दौरान ये एक अहम रोल अदा करते हैं। असल में जब ये पैकेट प्रिंट किया जाता है तो ये कलरफुल सर्कल्स भी इसके साथ प्रिंट किए जाते हैं। इनसे प्रिंटर की इंक का पता चलता रहता है। अगर प्रिंटर में किसी कलर की कमी हो तो इन डॉट्स की मदद से बआसानी उसका पता चल जाता है और वो कलर प्रिंटर में फिल कर दिया जाता है। नंबर 5, जिप। दोस्तों, जीन्स और मुख्तलिफ कपड़ों में जिपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। खास करके अगर पैंट्स की जिप की बात करें तो आपके साथ ऐसा कई दफा हुआ होगा कि ओपन या क्लोज करते वक्त जिप स्टक हो गई होगी। हम कपड़े को सीधा करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कपड़ा सीधा नहीं है, इसीलिए जिप ओपन नहीं हो रही, लेकिन इसकी एक्चुअल रीजन कुछ और होती है। असल में ज्यादातर जीन्स के जिप में ऑटोमेटिक लॉक मैकेनिज्म होता है। आप जब जिप बंद कर देते हैं तो ये लॉक होकर स्ट्रेट हो जाता है ताकि ये ओपन ना हो। आप जब भी जिप को बंद करें तो हैंडल को नीचे की तरफ सीधा कर दें, इससे जिप चलते हुए ओपन नहीं होगी। और जिप को खोलते वक्त बिल्कुल डाउन करके ना खोलें, बल्कि हैंडल को दरमियान से पकड़कर स्मूथली ओपन करें। अगर आप इसे नीचे करके ओपन करेंगे तो ये लॉक होकर स्टक हो जाएगी। नंबर 6, विंडशील्ड डॉट्स। दोस्तों, कार ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इनके बगैर तो अब गुजारा ही मुश्किल है। आप सबने मुख्तलिफ कार्स में ट्रेवल किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि कार के गिलास के बॉर्डर पर ये ब्लैक डॉट्स बने होते हैं? ये ऑलमोस्ट हर कार की विंडशील्ड पर मौजूद होते हैं। इन्हें देखकर इंसान गैस भी नहीं कर सकता कि आखिर ये क्यों बनाए जाते हैं। वेल, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। ये डॉट्स सूरज की शुआओं को मिरर की एज पर जाने से रोकते हैं। ये सन रेज को ब्लॉक और डिस्पर्स करते हैं। ये यूवी रे से ग्लास की एज को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो सील होकर वाटर प्रूफ रहे। सिंपल अल्फाज में इन डॉट्स की मदद से कार की विंडशील्ड लंबे अरसे तक डैमेज नहीं होती है। नंबर 7, होल्स इन एलिवेटर डोर। दोस्तों, आजकल हर बिल्डिंग में एलिवेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ कोर्स, ऊंची इमारतों पर सीढ़ियों के जरिए चढ़कर जाना लगभग इम्पॉसिबल है। आप सबने लिफ्ट का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन
क्या आपने कभी नोट किया है कि एलिवेटर के डोर पर एक छोटा सा होल होता है। ये होल मुख्तलिफ लिफ्ट डोर पर मुख्तलिफ जगहों में होता है, पर ये हर एलिवेटर डोर में मौजूद होता है। वेल, इस होल के जरिए लिफ्ट के अंदर तो नहीं देखा जा सकता। असल में इसका मकसद इमरजेंसी की सूरत में लिफ्ट के दरवाजे को ओपन करना होता है। इस होल में एक स्पेशल की लगती है जिससे लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। इसकी मदद से अगर एलिवेटर शेफ्ट में रिपेयरिंग करनी हो तो इसे एक्सेस करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।